नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम क्या कर रहे थे, हमारा 8th क्लास की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें कि हम टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने तो पीछे की वीडियो देखी होगी। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी करा दिया है आपको और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए, आज हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बाकी बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए, बुक है हमारी, बुक कोई भी बुक आप ले लो, जैसे एनसीईआरटी से कर दो। अभी तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आर.डी. शर्मा से कर रहे हैं। तो आर.डी. शर्मा के मैं 4 क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको। तो चलिए देखिए, आज हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है, आपके पास बुक है तो आप बुक से देखिए, नहीं तो क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता कैन फिनिश, कोई सीता है, सीता कैन फिनिश टाइपिंग 100 पेज डॉक्यूमेंट। कोई भी 100 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसको सीता कंप्लीट करती है, टाइप करती है इन 9 आवर्स। मीन्स कि उसको टाइप करने में सीता को कितना टाइम लगता है? 9 आवर्स। किसी भी वर्क में और टाइम में मैंने आपको रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन होता है? अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए वो कैसे, जिसने नहीं देखा है वो पीछे की वीडियोस देखिए, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि टाइम में और वर्क में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आपको तभी क्लियर हो पाएगा तब आप पीछे की वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए, मीता इन 6 आवर्स। दूसरा बंदा कौन है? मीता। तो देखिए हम लिख लेते हैं, कोई सीता है, सीता ने कितना काम, कोई भी काम है, क्या काम कर रहे हैं वो? 100 पेज को टाइप कर रहे हैं। काम देखिए आप, सेम ही है ना, क्या? 100 पेजेस को टाइप करना। आपको यही चीज क्वेश्चन में देखनी है कि क्या टाइम सेम दिया, जो भी वर्क है उनका वो सेम दिया हुआ है या फिर वर्क डिफरेंट है। तो वर्क देखिए क्या है कि 100 पेज टाइप करने। सीता को भी, मीता को भी, रीता को भी, जितने भी लोग आ जाएं उन्होंने काम क्या किया है? एक ही काम किया है, क्या? 100 पेज टाइप किए हैं। तो देखिए सीता ने इन्हीं 100 पेज को टाइप करने के लिए कितना टाइम लिया? 9 आवर्स, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। फिर दूसरा कौन है? मीता। मीता ने कितना टाइम लिया इनको टाइप करने के लिए? 6 आवर्स, ठीक है। चलिए, एक है रीता। रीता ने कितना लिया? 12 आवर्स, वो 12 आवर्स लेती है, ठीक है। चलो, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू टाइप 100 पेज डॉक्यूमेंट इफ दे वर्क टुगेदर। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो ये टाइम कितना लेंगे? तो अभी आप एक चीज बताइए, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था और इससे पहले डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर हमने किया था, तो उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि तब कोई भी एक पर्सन काम करता है, जैसे एक पर्सन है कोई भी, वो काम करता है, काम सेम करता है, ठीक है। काम क्या करता है? बिल्कुल सेम काम करते हैं, तो उसको टाइम लगता है 4 डे। उस काम को करने में क्या लगता है? 4 डे। अगर वो एक बंदे को और साथ ले लेता है, वो 2 लोग मिलके काम करते हैं, तो आप बताइए काम जल्दी कंप्लीट होगा या फिर टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे मैम जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे भी यही बात है कि अगर सीता अकेली करती है तो 9 आवर लगते हैं, मीता करती है अकेली तो 6 आवर लगते हैं, और अगर रीता अकेले काम करती है तो 12 आवर्स लगते हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि तीनों मिलके काम को अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका प्रोसेस मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन को करने का तरीका हमने क्या बताया था। चलो एक एक स्टेप वाइज हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1 आवर, यहाँ पे कितने देर में वो काम कर रहा है? 9 आवर में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि 1 आवर में वो काम करते कितना है, ठीक है। 1 आवर में कितना काम करते हैं वो निकालना होगा अभी हमें। तो देखिए अब एक चीज और आप इस क्वेश्चन में देखिए, पीछे की वीडियो से आपको ये पता चला होगा, मैंने कहा था कि कोई भी काम अपने आप में कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो 100 पेजेस का काम दिया हुआ है। तो देखो बच्चे, अगर 100 पेजेस का दिया हो, 1000 पेजेस का, कुछ भी काम दिया हो, अगर सेम काम है, काम क्या है? सेम,
तीनों बंदे 100 ही टाइप कर रहे हैं, अगर तीनों बंदे डिफरेंट डिफरेंट काम है उनका, तो ये चीज आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। अगर तीनों सेम ही काम को कर रहे हैं कि 100 ही पेज को टाइप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए 100 क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होगा। आप यूज कर सकते हो, मैं ये नहीं कहती कि यूज नहीं कर सकते, उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1 डे का निकालेंगे। सीता कैन टाइप इन 1 आवर, ठीक है, यहीं पे निकाल देती हूँ मैं। सीता कैन टाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना टाइप करेगी, टोटल कितना है उसके पास 100 पेज, तो वो 100 पेज को कितने आवर में टाइप करती है, 9 आवर में, तो वो 1 आवर में कितना टाइप करेगी। इसको आप क्या लिखोगे, 100/9, 100/9 लिखोगे, यही लिखते हो ना। यहाँ पे कितने आवर में कर रही है, 9 आवर। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, 9 ये वर्क और टाइम में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट। अगर एक काम को 9 दिन में किया जाता है, ठीक है, एक काम है कोई भी, उसको 9 दिन में किया जाता है, तो 1 डे में कितना काम करेंगे वो, 1/9, यही रिलेशन था। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा, सीता कैन टाइप इन 1 आवर 100/9, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, हर जगह 100/9 लेके। और सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी काम को हम क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं, तो इस 100 की प्लेस पे अगर आप 1/9 भी लेके करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। उससे 1 से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। चलिए तो हम इसको 1 लेके कर लेते हैं, ये मैंने आपको लिख के बता दिया, आप 100/9 भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लेते, क्योंकि काम इन्होंने सेम किया है तो हम 1 ले सकते हैं। तो सीता कैन टाइप इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना काम करती है, 1/9, 1/9 वर्क, या फिर 1/9, ठीक है। फिर आती है मीता कैन टाइप इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना टाइप करेगी, 6 आवर बोला है, तो 1/6। क्लियर है ये चीज। फिर आती है रीटा कैन टाइप इन 1 आवर, 1 आवर में रीटा कितना टाइप कर पाएगी, 1/12, ठीक है। ये तो क्या हुआ उनका काम, उन्होंने 1 आवर में इतना काम किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, तो तीनों ने मिलके, पहले तो हमें क्या निकालना होगा कि तीनों मिलके काम कितना करेंगे, ठीक है। चलिए काम निकालते हैं। दे टुगेदर विल टाइप इन 1 आवर, दे टुगेदर विल टाइप इन 1 आवर, वो 1 आवर में मिलके कितना टाइप करेंगे, कितना काम करेंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कितना काम करेंगे, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तीनों मिलके क्या करेंगे, इतना काम करेंगे। क्लियर है ये चीज। तो चलिए इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या होगा, एलसीएम। तो चलिए मैं आपको देखिए एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो हम अभी आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप एलसीएम खुद से निकालिए। 9, 6 और 3 का, अगर 9, 6 और 12, ठीक है, अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 36 आता है। हमारे पास एलसीएम कितना आता है, 36। फिर देखिए 9 4 जा 36 तो 4, प्लस 6 6 जा 36 तो 6, 12 3 जा 36 तो 3, ठीक है। आप इनको प्लस करेंगे, 6 और 4 10 और 3 13, 13/26, ये क्या है, वर्क। क्या आ गया, ये वर्क, मीन्स उन्होंने कितना काम किया, 13/26, ये उन्होंने क्या किया, काम किया 13/26। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन काम निकालने के लिए नहीं बोल रहा, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ मिलके काम करते हैं तो उनको टाइम कितना लगेगा। हमें क्या निकालना है, टाइम हमारे पास
वर्क आ गया, वर्क आ गया तो वर्क और टाइम में रिलेशन क्या होता है, अपोजिट। क्या बताया था मैंने, हम निकाल ले टाइम, हमने अगर वर्क निकाल लिया, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बता दिया था, सिंपल सा फंडा ये है, यहाँ निकाल लिया आपने वर्क, वर्क निकल गया तो उसको टाइम के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, टाइम के लिए क्या करना है, इसको पलट देना है। जैसे हमने देखिए ऊपर भी यही किया, क्या था ये, टाइम दिया हुआ था, टाइम था ना ये 9 आवर, इसको वर्क बनाया, पलट दिया 9/1, ये क्या था, टाइम था, इसको वर्क बनाया, पलट दिया 6 को 1/6 किया था ऐसे। तो लास्ट में भी हम जाके क्या करेंगे, ये क्या निकल गया हमारे पास, वर्क निकल गया, बट हमें वर्क नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम। ठीक है, तो टाइम के लिए दे टुगेदर विल टाइप 100 वर्ड्स, वो टोटल जो 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स मीन्स सेम टाइम तो वही है, दे टुगेदर will type 100 words, 100 वर्ड्स जो वो टाइप करेंगे वो कितनी देर में करेंगे, काम तो इतना है तो टाइम कितना लगेगा, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल मीन्स 26/13 आवर्स। क्लियर है ये चीज, 26/13 आवर्स, उनको कितना टाइम लगेगा, 26/13 आवर्स लगेंगे। ठीक है, और अगर आपसे ये बोला जाए कि वो 26/13 आवर्स हैं ये, तो इस आवर्स में उन्होंने काम कितना किया, ये तो टाइम है, इस आवर में अगर ये पूछा जाए वो काम कितना करते हैं, तो 13/26, इसको पलट देंगे। क्लियर है ये चीज, यही चीज आपको कंप्लीट चैप्टर कराएगी, ये आपको याद रखना है, यहां से देखते चलो लास्ट तक सेम यही चीज है। क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ए बी और सी 3 लोग हैं, वो तीनों मिलके काम करते हैं, तो उनका काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 8 डे में। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके करते हैं, तो इनका काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 8 आवर्स में। ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 8 आवर्स में, 8 घंटे में, आर दिया हुआ है हमें। चलिए 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या कहता है, ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स, और अगर अकेला ए करता है काम को तो उसको 20 आवर्स लगते हैं, लगे ना, तीनों ने मिलके किया तो 8 आवर्स लगे, कम टाइम लगा, और अगर अकेला ए करता है तो टाइम क्या लगा, ज्यादा। फिर क्या कहता है, एंड बी अलोन कैन डू इट 24 आवर्स, और अगर अकेला बी काम को करता है तो क्या लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, इन हाउ मच आवर्स विल सी अलोन डू द सेम वर्क, तो आपको क्या बताना है कि अगर अकेला सी काम को करता है तो उस सी को कितना टाइम लगेगा। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 3 लोग मिलके काम करते हैं, उसमें से आपको ए का भी पता है कितना काम करता है, बी का भी पता है कितना काम करता है, तो क्या आप सी का नहीं निकाल सकते, सी कितना काम करता है, निकाल सकते हैं ना। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, ए बी और सी 3 लोग हैं और तीनों लोग 50 टॉफी खा जाते हैं। ठीक है, कितनी टॉफियां खा लेते हैं, 50। ठीक है, जो आपको फेवरेट लगता हो वो ले लो, टॉफी की जगह बर्गर ले लो, चिप्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो 50 टॉफीज मतलब खा जाते हैं तीनों लोग मिलके, जिसमें से क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए कितनी खा लेता है, मान लो 10 खा लेता है। ठीक है, और बी ने कितनी खा ली, 20 खा ली। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सी अकेला कितनी टॉफी खाएगा, आपको ये बताना है। तो आप कैसे, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कैसे करते हो, ए और बी दोनों को प्लस करके 50 में से माइनस करते हो, आप यही करते हो ना, तो आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तीनों का तो दिया हुआ है 8 आवर का टाइम, ए का भी दिया हुआ है 20, जैसे ये
बी का भी दिया हुआ है 24, सी का निकालना है। तो टोटल उन्होंने कितना काम किया तीनों ने मिलके, उसमें से ए और बी का काम माइनस कर दो, सी का काम निकल जाएगा। अगर काम निकल गया तो उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है। जो वर्क निकाल लिया हमने तो उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम। क्लियर है ये चीज? चलिए देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, आप देखिए स्टेटमेंट के साथ, ए कैन डू वर्क इन 1 आवर। ये पहले तो तीनों का दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी कैन डू वर्क इन 1 आवर। क्या बताया था सबसे पहले मैंने, 1 आवर में वो कितना काम करेंगे, 8 आवर टाइम दिया हुआ है ना, तो हमें क्या निकालना है, वर्क। तो क्या हो जाएगा 1/8। क्लियर है ये चीज? अब देखिए अकेले ए का, ए कैन डू वर्क इन 1 आवर। ए अकेला कितना काम करता है 1 आवर में, कितना काम करता है, 20 आवर दिया हुआ है, 20 घंटे काम करने में लगते हैं ना उसे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1/20। ये उसका काम हो गया, ये टाइम था, टाइम का अपोजिट वर्क। अब देखिए बी अकेला कितना काम करता है, बी कैन डू वर्क इन 1 आवर। 1 आवर में बी अकेला कितना काम कर देता है, 24 आवर लगते हैं काम करने में उसे। तो काम कितना किया, 1/24। क्लियर है? ये तीनों चीज हमारे पास हैं। तो अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ये बताओ सी ने अकेले ने कितना काम किया। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, तीनों ने जितना काम किया उसमें से ए और बी का माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलिए तो हम करते हैं, सी एलोन कैन डू, सी एलोन मीन्स अकेला, कैन डू वर्क इन 1 आवर। 1 घंटे में सी अकेला कितना करेगा, तीनों ने कितना किया है 1/8। उसमें से क्या माइनस करेंगे, ए और बी ने जितना किया, ए ने कितना किया 1/20, बी ने कितना किया 1/24, माइनस कर देंगे ये। तो ये कैसा हो गया, सिंपल हमारा क्वेश्चन बन गया। इसका क्या लेंगे सबसे पहले, एलसीएम। 8, 20 और 24, इसका एलसीएम कितना आएगा 120। एलसीएम कितना आएगा इनका 120। देखिए 8 15 जा 15 8 जा होता है ना 120, तो यहाँ पे 15, 26 जा यहाँ पे 6, ये 5 जा, तो 15 1 जा 15 -6 -5 -6 -5 हो गया सोल्व। अब देखो 15 किसका है, प्लस का, ये दोनों किसके हैं, माइनस के। माइनस माइनस मीन्स दोनों चीज अगर एक जैसे है तो वो क्या हो गए, भाई भाई हो गए। ये तो दोनों माइनस के हैं मीन्स भाई भाई। तो -6 और -5 ऐड हो जाएंगे दोनों, 6 और 5 कितना होता है 11। 15 - 11 बाय नीचे कितना है 120। ठीक है, 15 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो कितना आता है 4। कितना आता है हमारे पास 4/120। क्लियर है ये चीज, कितना आया 4/120। अब आप पहले ये देखिए क्या ये 4/120 कटता है, अगर कटता है तो काट दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/30। ये तो क्या आ गया 1 आवर में उसने इतना काम किया। ठीक है, ये क्या आ गया उसके काम करने की स्पीड, क्या आ गई है उसके काम करने की स्पीड, कि वो 1 आवर में कितना काम कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, क्या है 1 आवर में कितना काम कर सकता है वो 1/30। ठीक है, तो टोटल काम को हम क्या मानते हैं 1, उसको कितना टाइम लगा, ये तो हमारे पास क्या आ गया वर्क। अब हमें निकालना क्या है टाइम। तो टाइम एंड वर्क में रिलेशन क्या होता है, टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट। अगर वर्क है, वर्क का अपोजिट क्या होगा टाइम। क्लियर है, वर्क का अपोजिट क्या होगा टाइम। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए सी एलोन डू द वर्क, सी एलोन डू
1/30 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो 1/30 को, क्या होगा 30/1 आवर्स। ठीक है, 30/1 आवर्स का मतलब क्या होता है, 1 की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है नहीं, तो 30 आवर्स। ठीक है, क्या निकल के आया हमारे पास 30 आवर्स। क्लियर है, ये क्या निकला 30 आवर्स। यहां तक अगर क्लियर है, चलो दिख नहीं रहा नीचे का, अब देखो दिखा, ठीक है। सी अकेला कितनी देर में काम करेगा 30 आवर्स में, सी को कितना टाइम लगेगा 30 घंटे। क्लियर है ये चीज। देख कोई भी हो, किसी भी मीडियम से है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से है, मैं हिंदी में भी आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन तो मैं हिंदी में ही पढ़ रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ मैं आपको। जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए क्वेश्चन लिखा है, और जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन को समझिए। क्लियर है ये चीज, चलिए क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 18 days। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, A और B दोनों मिलके किसी भी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। A प्लस B दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 18 डेज, मतलब 18 दिन। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्लियर है, A और B दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। B एंड C इन 24 डेज, और B और C दोनों मिलके करते हैं, B प्लस C दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 24 डेज। एंड A एंड C और A और C दोनों मिलते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है 36 डेज। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, इन विच टाइम कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। अगर वो तीनों मिलके एक साथ काम करें, अब तो क्या कर रहे हैं, दो लोग कर रहे हैं, ए और बी मिलके कर रहे हैं, बी और सी मिलके कर रहे हैं, और सी और ई मिलके कर रहे हैं, तो उनको कितना टाइम लग रहा है वो आपको गिवन है। तो क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाएं, ए बी और सी तीनों मिल जाएं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो करते आ रहे हैं 1 आवर का या फिर 1 डे का निकालना होगा। यहाँ पे अगर डेज दिया हुआ है तो आप 1 डे का निकालेंगे, आवर दिया हुआ है तो आप आवर का निकालेंगे, मिनट दी हुई है तो आप 1 मिनट का निकालेंगे। क्लियर है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये 18 डेज में काम को तो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ये बात तो है, लेकिन ये एक दिन में काम कितना करते हैं आपको पता है। तब तक हमें एक दिन की किसी भी एक की वैल्यू पता नहीं चले तब तक हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता है, तो हमें उस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है ये चीज, तो 18 डेज है, हमें क्या फाइंड करना है 1 फाइंड करना है हमें, तो 1 डे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए दो लोग मिलके करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, हर क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए पीछे के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, अभी भी आप देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इससे भी डिफरेंट होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्लियर है, चलिए तो ए और बी मिलके करते हैं 18 डेज में, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन 7। ए प्लस बी कैन डू अ वर्क 18 डेज, ए और बी 18 डेज में करते हैं, ये तो हमें गिवन है, बट हमें क्या लिखना है 1 आवर में कितना काम करते हैं। ए प्लस बी कैन डू वर्क इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना काम करते हैं, क्या बताया था इसका अपोजिट, अगर 18 आवर है तो क्या हो जाएगा, वर्क कितना होगा 1/18। क्लियर है, अब ये B प्लस C दोनों मिलके कितना करते हैं, कैन डू वर्क इन 1 आवर। B प्लस C दोनों मिलके कितना काम करते हैं 24 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, तो 24 डेज में काम है, वर्क है, 24 डेज टाइम है, ठीक है, तो टाइम है तो इसका अपोजिट क्या होगा वर्क, काम कितना करेंगे 1/24।
क्लियर है ये चीज। थर्ड, दो लोग मिलते हैं, A प्लस C कैन डू वर्क इन 1 आवर। 1 आवर में A और C दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 36 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो 1 आवर में कितना काम करेंगे? 1/36। ठीक है, हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमें 1 आवर का सबका काम पता चल गया, तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे। ये चीज तो है, तो पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने काम किया कितना है, कितना काम किया है, किसने किया है? A प्लस B ने किया, ठीक है, और ये B प्लस C ने किया और A प्लस C ने किया, इन्होंने काम किया। तो आप एक चीज देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है। A कितनी बार काउंट हो गया हमारे पास? 2 बार। A ने 2 बार काम किया है, ठीक है, याद रखना है ये चीज। अब B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है। B ने भी कितनी बार काम किया है? 2 बार, A के साथ भी और B के साथ भी। क्लियर है? अब देखिए C यहाँ भी है, यहाँ भी है, C ने भी 2 बार काम किया है। तो क्वेश्चन तो हमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ अकेले A, B और C तीनों को मिला के कितना काम करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करना। तो उसके लिए हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हमें A प्लस B प्लस C लेना है तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। क्लियर है ये चीज? क्यों? क्योंकि तभी तो ये टाइम आया है। ये टाइम कब आया है? 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, ऐसे ही तो आया है। 2 क्यों लिया? क्योंकि A ने भी 2 बार काम किया, B ने भी 2 बार काम किया और C ने भी 2 बार काम किया। क्लियर है ये चीज? क्लियर? ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, ये जो ये 2 है ये अभी यूज होगा, ठीक है। चलिए अभी करते हैं इसको, आप रफली यहां लिख लो 2A प्लस B प्लस C, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ A, B और C का निकालना है। A, B और C ने मिलके कितना काम किया? A प्लस B प्लस C कैन डू वर्क इन 1 आवर। 1 आवर में इन्होंने कितना काम किया है? तीनों ने मिलके ये कितना है? 1/18, 1/24 और 1/36। तो देखिए यहाँ पे ये 2 था, इनका काम कितना था? देखो 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, ये काम था। अब 2 यहाँ पे किस में हमारे पास? मल्टीप्लाई में है। इस 2 को भी हमें हटाना है, हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? A प्लस B प्लस C, सिर्फ इसी की वैल्यू चाहिए ना, हमें इनके साथ कुछ नहीं चाहिए। तो हम इस 2 को कहाँ ले जाएंगे? इस तरफ। और अगर इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, तभी तो हमारी A प्लस B प्लस C की वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो चलिए हम ये वाली वैल्यू अपनी यहाँ लिख दें, बोलो लिख दें। चलिए तो 1 आवर में इन्होंने कितना काम किया तीनों ने मिलके? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, ये काम किया। ये आपका रफली वर्क था, ये मैंने समझाने के लिए बताया है सिर्फ आपको। तो इसको यही लिख दो 1/2 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन तीनों का 18, 36 और 24 इसका लेना होगा हमें एलसीएम। 18, 24 और 36 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आता है? 72, 36, हाँ 72। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 72। अब इसको सोल्व कीजिए। 18 4 जा, 4 से 4 आ गया, 24 3 जा और 36 2 जा, और ये 1/2 तो ऐसे की ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो 4 3 और 7 प्लस करो
करो इनको, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9/72 आया ये। और 1/2 तो पहले से ही है, तो ये देखो ये कटता है क्या, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 1/8। ये क्या है 1/2 इंटू 1/8, 1 1 जा कितना होता है 1, 8 2 जा कितना होता है 16। ठीक है, कितना आ गया 1/16, 1/16 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आया वर्क, इन तीनों ने मिलके कितना काम किया 1/16 काम कर सकते हैं। बट हमें क्या पूछा है, तीनों मिलके टाइम कितना लगेगा, तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो अगर वर्क आ गया तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम क्या होता है वर्क का अपोजिट। तो ए बी सी कैन डू, ऑल टुगेदर विल डू, तीनों मिलके ऑल टुगेदर विल डू द वर्क इन कितने दिन में 16 डेज, नहीं आवर्स में पूछा है, इन 16 आवर्स। सीधा 16 क्यों लिखा मैंने, इसको देखिए आप पलटेंगे 1/16 को चेंज करते हैं तो कितना होता है 16/1, 16/1 की वैल्यू 16 ही होती है। क्लियर है ये चीज। तो हमने आज कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्लियर है तो हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, मे भी समझ आ ही गया होगा। तो आगे के मैं और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए। देखिए हर एक क्वेश्चन आप उठा के देखिए, आप वीडियो खोल के देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा। तो चलिए काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो लंबी हो गई होगी, तो बाकी क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मुझे कि कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कोई डाउट है। तो हम कोई बुक हो जिससे आप कर रहे हो तो आप बताया करो, आप मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। फिनिश हो गई हमारी एक्सरसाइज, तो नहीं कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो अभी बचे हुए हैं। तो आज हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, 7 थे ना, हाँ 7 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, शेयर करो खूब ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे पता है आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, बट एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपका रिवीजन हो रहा है, आप पहले अगर कर चुके हैं तो भी आपका रिवीजन हो रहा है, एक बार देख के जरूर जाइए एग्जाम में। क्लियर है, चलिए।